जितना समय देता है उतना ही क्या ना पैसा मिलता है। अब यहाँ पर समझिए कि ये गरीब आदमी 500 रुपया कमाना चाहता है। कितना से कमाता है? तो इसको 8 से 10 घंटा काम करना पड़ा कि नहीं? 8 घंटा तो ड्यूटी, 2 घंटा आने जाने में, तो 10 घंटा दिया तो कितना कमाया? तो घंटा में उसका नॉलेज का कीमत कितना हुआ? 50 रुपये प्रति घंटा। अब ये बताओ कि ये आदमी 1000 कमाना चाहता है। अब इसमें से दोनों में से किसको बढ़ाएगा? बोलो किसको? नॉलेज। बोलो वो नॉलेज को। तो नॉलेज का कीमत बाजार लगाता है कि आप लगाते हैं? जिसके पास जो नॉलेज है उसकी कीमत तो बाजार लगाता है। तो ये तो आपके बस में, तो अब कौन चीज है आपके बस में? टाइम। तो 20 घंटा सब दिन काम करोगे ना? हाँ या ना? हाँ। हाँ 20 घंटे नहीं कर सकते काम। 20 घंटा काम नहीं कर सकते। तो आप 1000 रुपया कमा नहीं सकते। ये बात क्लियर हो गई सर? तो आपको पैसा कमाने में सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? समय। समय लिमिट है। हाँ। और आप अकेले काम करते हैं तो मेन पावर भी क्या हो गया? लिमिट हो गया। और आपके पास धन भी क्या है? लिमिट है। क्लियर है सर? तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? समय। और आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास समय है? तो आपका जवाब क्या मिलता है सर? नहीं। नहीं है। कुछ लोग तो ये भी बोलता है कि मुझे मरने का भी फुर्सत बोलता है। ऐसे ना? और सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? समय। ऐसे ना? और मेन पाप उस आदमी से पूछते हैं कि समय नहीं है तो आपके पास तो पर्याप्त धन होगा। क्या जवाब देता है? समय नहीं है तो धन तो होना चाहिए। तो उसके पास धन भी नहीं। और तीसरी बात पूछते हैं कि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि काम न भी करेंगे तो आपको पैसा आएगा? सुरक्षा, रॉयल्टी वाला ऐसा कोई काम करते हैं कि एक दिन काम न भी करेंगे तो पैसा आएगा? नहीं करते। सुरक्षा भी आपके पास नहीं है। बोलिए ये तीनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यही तीनों चीज मैं आपको आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर देने आए। राइट सर? तो ये गरीब का फॉर्मूला समझ गया? ठीक है। अब आइए राइट सर, आपको बाटा लोग जानते होंगे ऐसे। अगर बाटा का दुकान अगर आपको खोलना होगा, समझे सर? कौन चीज का? बाटा की दुकान खोलना होगा तो पैसा आप लगाइएगा कि बाटा वाला देगा? हम लगाएंगे। तो बाटा ने पूरे देश में समझने के लिए 8000 दुकान है। कितना दुकान है सर? और एक दुकान से 1000 रुपये का बिक्री होगा। कितना का सर? तो एक दिन का बिक्री कितना हो जाएगा सर? एक दिन का बिक्री 8000। 8000 पर 3 को सुना बढ़ेगा तो एक दिन का बिक्री कितना हो गया? 80,000। 80 लाख। एक दिन का बिक्री 80 लाख। ऐसा ना? और बाटा कहता है कि बिक्री का 2% हमको दे दो। कितना? 2%। तो बाटा प्रतिदिन कितना कमाया? 1,60,000 रुपया ये प्रतिदिन कमाता है। क्लियर है ममता जी? वो प्रतिदिन कितना कमाता है? 1,60,000 रुपया। और हम कितना कमाते हैं? 500। भगवान ने सबको समय बराबर दिया कि अंतर किया? जितना शरीर मेरे पास है उतना ही चीज उसके पास भी है। एक को दिमाग होगा, 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, तो वो क्यों कमाता है 1,60,000? यही बात तो बताना है। बताइए सर क्यों कमाता है वो?
मार्केट है उसके पास, मार्केटिंग, उसके पास मार्केट है, और क्या है? मैन पावर है उसके नीचे जो सब माल बेच रहे हैं, मार्केट है, दुकान है, काम मेन है। पावर है, और क्या है? अब बताओ। हैं? क्या है? और क्या करते हो? उसके पास दिमाग है। ये सिद्धांत को तोड़ना होगा, सिद्धांत को तोड़ना होगा। ओम जी इस बात को समझिए, 1 2 12 के सिद्धांत को तोड़ना होगा। ये क्या है सो समझो। एक आदमी 2 हाथ से 12 घंटा काम करके न कोई अमीर हुआ है और न हो सकता है, ऐसे ना? तो इस सिद्धांत को आपको तोड़ना होगा। होगा, ऐसे ना? यानी आपको नेटवर्क बनाएंगे तो उतना हाथ आपके हाथ में बढ़े, इस सिद्धांत को तोड़ना होगा। और चौथी बात उन्होंने कहा, काम 97% दूसरे पर आश्रित हो, दूसरे पर आश्रित हो। आश्रित हो, और 3% स्वयं पर आश्रित हो। अभी क्या है सब समझो। अब आप नेटवर्क बिजनेस में हैं, आप बाहर में जो भी काम कर रहे हो, ऐसा ना, वो 97% तुम करते हो, इसलिए आप अमीर नहीं बनेंगे। और अभी यहाँ पर नेटवर्क में आया तो आपका काम 97% कौन करता है? दूसरे, और 3% कम करते हैं, इसलिए ये अमीर यहाँ पर कैसे क्लियर है सर। और 5वीं पॉइंट उन्होंने कहा ऐसा ना कि इनकम यानी आय, इनकम भिन्न भिन्न जगह से आना चाहिए, भिन्न भिन्न जगह से आना चाहिए, ऐसा ना। अमीर भी, ये बात तो दोहराने योग्य है कि नहीं? आपको जो है मार्केट में खर्च करेगा। तो हम क्या हो गए, कस्टमर। कस्टमर को कोई भी चीज चाहिए होगी तो रिटेलर से लेगा, जो भी पास में दुकान होगी वो होलसेलर से लेगा, होलसेलर डीलर से लेगा, डीलर एजेंट से लेगा, और वो एजेंट कंपनी से लाएगी। कोई भी चीज होगी 100 रुपए की, 100 रुपए की होगी। हम भी मार्केट से 100 रुपए में खरीदते हैं, और हमको आरसीएम से भी वो चीज 100 रुपए में मिल जाएगी। इधर भी 100 रुपए में मिलेगी, रिटेलर से भी और कंपनी से भी हमको ये आरसीएम से भी 100 रुपए में मिलेगी। और आरसीएम वाले कंपनी वाले क्या करेंगे, हमको 45% वापस कर देंगे, और 5% उनको जो पहुंचाने में खर्च हो जाएंगे। इसके लिए हमको इस कंपनी से जुड़ना होगा, केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के लिए आधार कार्ड, फोटो, बैंक अकाउंट और नॉमिनी का नाम। इसके लिए हम 2000 को खरीदी करवानी होगी, जिनको भी हम इस कंपनी से ज्वाइन करते हैं। हर आदमी कोई ना कोई काम करता है, और जब काम करता है तो क्या होता है, पैसा आता है, और पैसा आता है तो क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं हम लोग। करते हैं, और खर्च करते हैं तो कहाँ, बाजार में जाके। और हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग को ये खर्च से अगर पैसा आ जाए तो कैसा रहेगा, मस्त रहेगा सर, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। हाँ। और जिस दिन हम लोग काम नहीं करते हैं उस दिन क्या होता है, पैसा नहीं आता है। पैसा नहीं आता है, और पैसा नहीं आता है तो खर्चा नहीं करते हैं, खर्चा भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन खर्चा तो होगा। होगा। और खर्चे से हम लोग को क्या होता है, यहाँ सिस्टम में पैसा आता है। पैसा आता है, खर्चा करने से पैसा आता है। हाँ। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग पहले से क्या करते हैं, पहले से दूसरा दुकान खरीदते थे, जो पास का दुकान होता है, वहाँ हम लोग जाते हैं तो हमको क्या बोला जाता है, कस्टमर। कष्ट से मर जा, मरने वाला, कष्ट से मरने वाला आदमी। कष्ट से मर के पैसा कमाया, अब यहाँ कष्ट मर जा। अब हम लोग यहाँ क्या कहाँ जाते हैं, रिटेलर के पास, जो छोटा दुकानदार होता है हम लोग के घर के पास। वो तो अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो कहाँ से लाता है, होलसेलर से। और होलसेलर कहाँ से लाता है, डीलर से। और डीलर किससे लेता है, सीएनएफ एजेंट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है,
इसका कनेक्ट कहाँ से रहता है? कंपनी। डायरेक्ट कंपनी से। और कंपनी क्या कहता है, ये कहता है कंपनी को कि ये सामान जो हम लेंगे उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। तो प्रचार कराएंगे तभी तो सामान बिकेगा, तब आदमी जानेगा, तब लेगा। और इसके बाद तो हम लोग को क्या हुआ, अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसमें क्या है कि कंपनी मान लीजिए 50 रुपए का कोई सामान बना, और सामान 50 रुपए का बनाया, हम लोग के पास आते आते यहाँ से पहुँचते पहुँचते हम लोग को उस 100 रुपीज मिलता है, 100 रुपये। तो 50% बिचौलिया खा लेता है। 50% क्या होता है, ये 20 के जितने लोग होते हैं ये इनमें बढ़ जाता है 50%। और हम लोग के पास वो आते आते कितना का मिलता है? 100 रुपये का। अब हम लोग का आरसीएम में क्या है, आरसीएम कहती है हम भी 100 रुपये का देंगे, 100 रुपये का यहाँ भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग को 100 रुपये का तो मिलता ही है, लेकिन हम लोग को क्या है यहाँ पे 45% का हम लोग इस कंपनी का हिस्सेदारी हुए, 45% हमको फिर मिलेगा इसमें से रिटर्न मिलेगा। कैसे जो मिलेगा? बिचौलिया में जाता था वही पैसा हमको वही पैसा जो बीच के लोगों बढ़ता था वही पैसा हमको मिल रहा है। और कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें KYC कराना पड़ेगा। KYC कराने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, एक फोटो और मोबाइल नंबर, बस। नॉमिनी नाम, इतना चीज चाहिए। इतना चीज में हम KYC करा लेंगे। KYC कराने के बाद क्या है, हम लोग पिकअप सेंटर जाएंगे, उनको साथ में लेके पिकअप सेंटर पे जो भी सामान है उनका घर का, वो जो खरीदारी कर रहे हैं वही सामान उनको खरीदना है वहाँ से। हाँ जी। और खरीदने से, यहाँ से खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा घर में बीमारी नहीं आएगी, सुरक्षा मिलेगा और पैसा भी आएगा हमारे। पैसा भी आएगा। बहुत